नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। हाँ, मंगलाचरण सुनीता जी। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान कर मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत 7वें अधिकार में सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण हम विस्तार से पंडित साहब ने समझाया और उसको हमने देखा। आज हमारी ये लास्ट क्लास है 7वें अधिकार की। आज पंडित साहब यहाँ पर सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव को 5 लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन कैसे होता है उसकी चर्चा विस्तार से यहाँ पर बताई। ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव 5 लब्धि पूर्वक 3 करण करता है, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। तो अनिवृत्तिकरण के टाइम में इस जीव को अनिवृत्तिकरण में प्रवेश करने के बाद उस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। उसका प्रैक्टिकल चार्ट के माध्यम से कल हमने देखा है। ये आपको बराबर ख्याल में आया होगा। आप फिर से एक बार मैंने ये शास्त्र की भाषा न लेते हुए थोड़ा शॉर्ट में समझाने का प्रयास मैंने किया है। आप फिर से इसमें 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपूर्वकरण के बाद जो अनिवृत्तिकरण का समय है और उसमें ये जीव मिथ्या, देखो अपने को ऐसा लगता है कि ये ऊपर मिथ्यात्व की प्रकृति को ऊपर भेजता है, नीचे भेजता है। ये तो कहने की भाषा है। जीव कुछ नहीं करता कर्मों में। जीव तो मात्र अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में उपयोग को लगाता है और यहाँ ये सारे कर्मों में उथल पुथल अपने आप होती रहती है। जैसे हमने बताया कि मशीनरी कोई होती है, उसको आप मात्र ऑन करो, स्टार्ट करो और वो अपने आप पूरा उसका जो होता है क्या बोलते प्रोसेस, वो अपने आप होता रहता है। उस मशीनरी चालू करने के बाद अपने को कुछ नहीं करना पड़ता। भोजन ग्रहण करने के लिए एक कवल तो हम मुख में लेते हैं, लेकिन उसके बाद नीचे उतर के उनका सप्त धातु रूप परिणमन होना वो हमें नहीं करना पड़ता। वो बॉडी अपने आप उन पुद्गल का परिणमन होता रहता है। इसी तरह जीव मात्र अपने स्वभाव की दृष्टि करता है, अपने भगवान आत्मा की रुचि, समर्पण, महिमा, अपने ज्ञान वेदन, भगवान आत्मा का आश्रय, ये बस करती है पर्याय और एकदम अपने भगवान आत्मा में तद्रूप हो जाती है। और यहाँ पर कर्मों में जो भी कुछ उथल पुथल मस्ती है वो अपने आप होता रहता है। इसीलिए तो कहते थे गुरुदेव श्री कि भाई तू कर्म की ओर क्यों देखता है, कर्म में तुझे कुछ करने धरने का है ही नहीं। तू तो और कर्म ने तेरे में प्रवेश तक नहीं किया है। गुरुदेव श्री तो इतना जोर देते थे अपने को कि कर्म ने तुझे कर्म तेरे में प्रवेश नहीं किया है। वास्तव में तो रियलिटी तो यही है। तो फिर ऐसा क्यों होता है भाई? एक पर्याय एक समय की जो पर्याय है, जो विभाव करती है, राग द्वेष करती है, तो उस पर्याय और आत्मा मतलब शुद्धात्मा में तो कुछ है ही नहीं। तो एक समय की पर्याय की भूल ने पर द्रव्य को अपना माना
उसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व किया और उसके कारण से ये कर्मों का बंध हुआ था। और ये कर्मों का बंध जहां हुआ वहां पर देखा जाए तो कर्म तो कर्म में बंधे हैं, कर्म का बंधन तो कर्म में हुआ है। जीव तो मात्र भाव किए ना, उन भाव का फल इस जीव को एक क्षेत्रावगाह कर्म आकर के जो चिपकते हैं, तो उसका भाव जीव भोगता है। उन उन संबंधी का जो राग, उस संबंधी का जो विकार, वो परिणाम को जीव भोगता है। आया समझ में? तो इसी तरह से पंडित साहब ने यहाँ बहुत डिटेल से ये सारी बातें करी कि जीव का तो मात्र एक कर्तव्य होता है, तो अपने स्वभाव की दृष्टि कर कर्मों में उथल पुथल अपने आप होती जाएगी। हमने देखा ना गिरीश भाई, स्थिति कांड गाद, अनुभा कांड गाद, गुण श्रेणी निर्जरा अपने आप कर्मों में होती रहती है। क्यों? जीव परिणाम, जीव के परिणाम और कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसीलिए ये सारी चीजें होती है। ठीक है, इसके बाद चर्चा की थी कि यहाँ पंडित जी ने लास्ट में ये बताया था कि जीव कभी सम्यक पाकर के भ्रष्ट भी हो जाता है, तो वो भ्रष्ट होने का कारण भी यहाँ पर 3 बताया था कि सम्यक दर्शन छूटने का 3 कारण। बोलो गिरीश भाई, पहला कारण कौन सा था, याद है? प्रतीति से अन्यथा विचार आने से। हाँ, प्रतीति माने भगवान आत्मा की प्रतीति जो की थी, यानी सम्यक में जो विश्वास किया था, आत्मश्रद्धान हुआ था, वो आत्मश्रद्धान कोई अन्यथा विचार आ जाए तो वो सम्यक दर्शन उनका छूट जाता है। फिर दूसरी, सुनीता जी, दूसरे नंबर की सम्यक्त्व का छूटने का कारण। बहुत काल व्यतीत होने से। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत काल व्यतीत हो जाए ना तो वो सम्यक दर्शन छूट जाता है, क्योंकि सम्यक दर्शन आखिर प्रतीति है ना, एक प्रकार का विश्वास ही है ना। तो बहुत काल अगर व्यतीत हो जाता है तो वो व्यक्ति का श्रद्धान भी छूटने का चांस बन सकता है। काश्मीरा बेन, तीसरा कौन सा था सम्यक छूटने की तीसरा कारण? हाँ दीदी, हाँ, कर्मोदय दर्शन का मोहनीय, उदय, कर्म, हाँ, मिथ्यात्व कर्मों कर्म का। उदय। हाँ, तो मिथ्यात्व कर्म का उदय अगर आ जाए तो व्यक्ति का सम्यक दर्शन छूट जाता है। ये 3 बातें की थी। और इसके बाद सादी मिथ्या दृष्टि जीव जो है, वो सादी मिथ्या दृष्टि जीव की भी 3 स्थिति बताई थी कि सादी मिथ्या दृष्टि का मतलब क्या? एक बार सम्यक तो पा करके जिसका छूट जाता है उसको सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो वो सादी मिथ्या दृष्टि की 3 स्थिति बनती है। अक्षा बेटा, पहली स्थिति क्या बताई थी? अक्षा, अंकित है क्या? हाँ या दीदी, अगर हाँ, मिश्र मोहनीय को उदय आए तो हाँ, तीसरे तीसरे गुणस्थान गुणस्थान में। हाँ, वो वो जो सादी मिथ्या दृष्टि जीव है, अगर उनको मिश्र मोहनीय का उदय आ जाए, वो 3 टुकड़े करे थे ना, तो वो 3 टुकड़े में मिश्र का उदय आ जाए तो तीसरे गुणस्थान में चला जाएगा। दूसरी स्थिति अंकित भैया, दूसरी स्थिति क्या बताई थी? सम्यक्त प्रकृति यानी हाँ, का उदय आ जाए उगाड़ का उदय आए तो तो क्षयक्षम सम्यक दर्शन हो जाएगा। वेरी गुड। सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए तो व्यक्ति क्षयक्षम सम्यक्त्व कर ले, यानी क्षयक्षम सम्यक्त्व की प्राप्ति उसको हो जाती है। और तीसरी स्थिति क्या बताई थी प्रेमलता जी? तीसरी स्थिति? दीदी मैं डबल सुन के लिखती हूँ, इसे लिखा नहीं है मैंने। अच्छा अच्छा, किरण बेन आपने नोट किया है? किरण बेन, तीनों प्रकृति का उपशम करेगा हाँ, तीनों प्रकृति का अगर उपशम करे तो ये जीव औपसमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। तो ये 3 प्रकार की स्थिति सादी मिथ्या दृष्टि को घटित हो सकती है। ये वाली चर्चा हुई थी। अब अपन आज अंतिम चर्चा है और पेज नंबर है 265। इसमें अंत में देखना, देखो परिणामों की विचित्रता। तो ये क्यों बताया मालूम? यहाँ सादी मिथ्या दृष्टि का जघन्य काल जो बताया अंतर्मुहूर्त का, और किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन काल मात्र जानना। ये अर्धपुद्गल परावर्तन काल का मीनिंग क्या होता है? देखो, आपने सुना होगा ये जीव अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन करता आया है। तो अनंत पुद्गल परावर्तन काल, उसका तो काउंटिंग भी नहीं कर सकते, कैलकुलेटर कंप्यूटर सब फेल हो जाते है ना अनंत के सामने। और ये जो अर्धपुद्गल परावर्तन काल है तो अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी जाती है, परंतु अनंत पुद्गल परावर्तन के सामने ये टाइम पीरियड बहुत कम है। आया समझ में?
ऐसा समझना। अब देखो, आज की चर्चा अपन करते हैं, देखो परिणामों की विचित्रता। ये कहते हैं परिणामों की कैसी विचित्रता है। अरे भाई, एक बार कोई जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले और सम्यक दर्शन छूट जाता है, ये कैसे परिणामों की विचित्रता है। भाई, अनादि से तूने अपने भगवान आत्मा को देखा नहीं ना, स्वरूप की विराधना की है ना, इसीलिए तेरा परिणाम थोड़ी देर के लिए अगर सुधर भी गया, अरे तूने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर भी ली, तो भी तेरे परिणाम, यहाँ जो 3 कारण बताए, कोई न कोई निमित्त पाकर के फिर से वो जीव मिथ्यात्व में आ सकता है। इसीलिए परिणामों की बड़ी विचित्रता है। देखो, यहाँ रेफरेंस देते हैं, कोई जीव तो 11वें गुण स्थान में यथाख्या चारित्र प्राप्त करके पुनः मिथ्या दृष्टि होकर किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन काल पर्यंत संसार में रुलता है। हमारे कृपालुदेव श्रीमद राजचंद्र जी अपने शास्त्र में लिखे हैं, हमें तो 11वां गुणस्थान सुधी चढ़ेला जीव चाहिए। 11वें गुणस्थान में मात्र वितराग दशा होती है, मात्र वितराग दशा होती है। ऐसी वितराग दशा प्राप्त करने के बाद भी ये जीव वहां से गिर सकता है, तो विचार करो सम्यक की तो क्या हैसियत रहेगी। 11वें गुण स्थान में कितनी वितराग दशा होती है, आया ना समझ में। और सारा का सारा कर्म वहां उत्तम करा हुआ है, सत्ता में पड़े हुए हैं, और ये जीव वहां पता नहीं कौन सा ऐसा कर्म का उदय आ जाता है कि वो पुनः मिथ्या दृष्टि, मालूम 11वें गुण स्थान से डायरेक्ट छलांग मार के पहले में नहीं आता, 11वें गुण स्थान से गिरते 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 6वें 7वें में आएगा। जैसे कोई व्यक्ति ऐसे फिसल जाता है ना, तो फिसलते फिसलते वो एकदम से नीचे नहीं आता, धीरे धीरे, तो वो 6वें 7वें में भी आ सकता है। अगर वहां संभल जाए तो फिर से वो व्यक्ति ऊपर चढ़ सकता है, और नहीं संभले तो कहते हैं मिथ्यात्व तक भी जा सकता है, पहले गुणस्थान तक भी वो जीव आ सकता है। और कितना काल, अर्धपुद्गल परावर्तन काल ये जीव संसार में परिभ्रमण करता है। अपने को मालूम, ये सारी चीजें चिंतन में लेना चाहिए कि अरे रे प्रभु, मुझे अभी कैसा अवसर मिला है जो वास्तव में इसमें मेरा परम कर्तव्य तो एक ही बनता है कि मुझे आत्महित करना चाहिए। नहीं तर पंडित जी कहते हैं और कोई नित्य देखो, ये तो इनका बताया, ये परिणामों की विचित्रता में बताया, और दूसरी विचित्रता बताते हुए क्या बताया कि और कोई नित्य निगोध से निकलकर मनुष्य होकर मिथ्यात्व छूटने के पश्चात अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करता है। कौन था ये जीव, किसी को याद है? कौन ऐसा जीव था जो नित्य निगोध से निकलकर अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष चले गए? आदिनाथ भगवान के 923 पुत्र। 923 पुत्र। हाँ, भरत जी के 923 पुत्र, आदिनाथ भगवान के का पुत्र भरत जी, और भरत जी के पुत्र 923 पुत्र जो नित्य निगोध में से निकले थे। एक गिजाई का छोटा सा भव किया और उन जीवों ने भरत चक्रवर्ती के घर जन्म लिया। बोले नहीं, जन्म से वो बिल्कुल बोले नहीं, और बोले तो कब बोले, जब वो आदिनाथ भगवान के समोसरण में गए, वहां आदिनाथ भगवान को जाकर के बोले, हे जिनेन्द्र भगवान, हमें भागवती दीक्षा अंगीकार कराओ, हमें भागवती प्रवज्ञा अंगीकार करना है, बोलो। और वो जीव ने, अपने को लगता है नित्य निगोध में इस जीव ने क्या पुण्य बांधा होगा, परंतु ये सब परिणामों की विचित्रता है, केवल ज्ञान गम्य है, कोई कुछ कह नहीं सकता। और वो जीव वहां से निकल करके केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा जानकर अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उनके सुधारने का उपाय करना। क्या कहते हैं पंडित जी कि भाई ये उपदेश की भाषा है, वरना देखा जाए तो अध्यात्म क्या कहता है, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, परिणाम तो होने योग्य होते हैं, परिणाम तो योग्यता अनुसार થઈ જાય છે, તો પછી અહીંયા કેમ પરિણામને બગાડવા નહીં ને પરિણામને સુધારવા અને આવું બધું કેમ કહે છે? તો ભૈया दो शैली होती है, एक उपदेश शैली और एक सिद्धांत शैली। समझ में आया गिरीश भाई? एक उपदेश शैली और एक सिद्धांत शैली। उपदेश शैली में क्या कहा जाएगा, परिणाम बिगाड़ने का भय रखो, परिणाम को सुधारो, ये उपदेश शैली है। और सिद्धांत शैली क्या है, परिणाम तो होने योग्य होते हैं, परिणाम तो थवा योग्य थाय छे। तो ये दोनों शैली को अपने को समझना पड़ेगा। आया ना समझ में? वास्तव में देखा जाए
वास्तव में देखा जाए तो परिणाम सुधारने का उपाय का मतलब क्या, वो अभी अपन लास्ट में देखेंगे, अभी ये चैप्टर आने वाला है तब मैं चर्चा करूंगी। चलो, तथा उस सादी मिथ्या दृष्टि के, ये सादी मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है, सादी मिथ्या दृष्टि के थोड़े काल मिथ्यात्व का उदय रहे तो बाह्य जैनीपना नष्ट नहीं होता। आया समझ में? सादी मिथ्या दृष्टि जीव है ना, जरूरी नहीं है वो व्यक्ति अर्धपुद्गल का काल पर्यंत ही मिथ्यात्वी रहेगा, वो ये तो मैक्सिमम टाइम बताया, उसके अंतर्गत वो कभी भी उनको कुछ भी मतलब परिस्थिति बन सकती है। तो पंडित जी ने क्या बताया कि सादी मिथ्या दृष्टि थोड़े काल मिथ्यात्व का उदय रहे तो बाह्य जैनीपना नष्ट नहीं होता। बाह्य जैनीपना नष्ट नहीं होता मतलब कि उनका जो बाहर की प्रवृत्ति, सदाचार, आचार, ये जो भी कुछ होता है ना, वो उनका तुरंत नष्ट नहीं होता। देव गुरु धर्म के प्रति भी उनको वैसा वो रहता है व्यवहार श्रद्धान, ठीक है। वह तत्वों का अश्रद्धान व्यक्त नहीं होता। ये तत्व का जो अश्रद्धान हो गया ना, वो व्यक्त नहीं होता, क्योंकि वो अंतरंग परिणाम है, वो केवल ही भगवान जानते हैं, अपन उनको प्रमाण नहीं दे सकते। वह विचार किए बिना ही, वह थोड़े विचार ही से पुनः सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। अगर वो जीव जागृत हो गया ना, तो वहां से अंदर में अपने स्वभाव का विचार करने लगे, तो वो थोड़ा विचार करते ही वो पुनः व्यक्ति को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। तथा बहुत काल तक मिथ्यात्व का उदय रहे तो जैसी अनादि मिथ्या दृष्टि की दशा होती है, वैसी इसकी भी दशा होती है। इसकी माने किसकी सुनीता जी? इसकी माने किसकी? सादी मिथ्या दृष्टि की। सादी मिथ्या दृष्टि। सादी मिथ्या दृष्टि की देखो दो बातें बताई। अगर वो जीव संभल गया तो थोड़े समय में सम्यक दर्शन भी ले सकता है, अगर वो नहीं संभला तो कहते हैं कि अनादि मिथ्या दृष्टि की जैसी दशा हो जाती है वैसी दशा इसकी भी हो जाती है। ग्रहित मिथ्यात्व को भी वह ग्रहण करता है। गजब हो गया, ग्रहित मिथ्यात्व कुदेव कुगुरु में भी चला जाए। प्रभो परिणामों की विचित्रता, इसीलिए तो पंडित जी ने कहा देखो परिणामों की विचित्रता, कि एक बार अरहंत भगवान को वंदन करने वाला आज उस व्यक्ति की दशा कैसी बन गई। तो कहते हैं कि ग्रहित मिथ्यात्व को भी वह ग्रहण कर लेता है और निगोद आदि में भी रुलता है। आपको पता चलता है अर्धपुद्गल परावर्तन काल वाला जीव निगोद में जाएगा, नहीं तो इतना काल निकालेगा कहाँ, ये भी बात को समझना चाहिए, है ना। तो और दूसरी बात कि क्या बोलते हैं, मिथ्यात्व को भी, ग्रहित मिथ्यात्व को भी ग्रहण कर लेता है। इसका मतलब एक बार अरहंत को मानता था, आज वो ग्रहित मिथ्यात्व में आ गया तो अन्य देव को मानने लगा। एक बार सर्वज्ञ को मानता था, उनको वंदन करता था, आज शंकर को मानने लगा। एक बार ग्रहित मिथ्यात्व छूटने वाला कहीं पर भी माथा नहीं टेकता था, आज जगह जगह जरा सा भी पत्थर का रोड़ा होता है, उसके ऊपर सिंदूर लगाया रहता है तो वो व्यक्ति वहां माथा टेकने चल जाता है। ये कितना बड़ा ग्रहित मिथ्यात्व इसके जीवन में आ सकता है, ये परिणामों की बड़ी विचित्रता है। इसीलिए हमें कभी भी स्वप्न में भी कल्पना नहीं करना अरिहंत भगवान के अलावा जगत में वास्तव में कोई वितरागी देव है नहीं। हमारा मस्तक कहीं पर भी नहीं झुकना चाहिए, फिर वो तुम्हारे कुलदेवी हो कि तुम्हारे देव देवी कोई भी हो, अपन अरिहंत भगवान के अलावा जगत में वास्तव में कोई मेरे वितरागी देव नहीं है। ये कहते हैं निगोद आदि में भी रुलता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। पंडित जी कहते हैं हम उनका कोई प्रमाण नहीं दे सकते, वो जीव की क्या दशा बनेगी। ठीक है, अब देखो हाँ, एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद तो जीव फिर वापस निगोद में ऐसे नहीं जाता है ने? क्यों नहीं जाता? अर्धपुद्गल परावर्तन काल निकालेगा कैसे? और अर्धपुद्गल परावर्तन काल कितना मालूम, अनंती उत्तर पीढ़ी अवसर पीढ़ी चली जाए। ये जो अपने क्या नाम है, नाम भूल गई मैं, हाँ समंत भद्रा आचार्य है ना, हालांकि अपन जिनवाणी में इस प्रकार का बोलते हैं तो अपने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन आगम प्रमाण है कि समंत भद्रा आचार्य जो तीर्थंकर बनने वाले हैं वो जीव निगोद में जाएगा। बोलो, उनका जो काल है ना वो काल व्यतीत करेगा क्या? निगोद के अलावा स्थान ही नहीं है अनंत काल निकालने का। तो ये बात अपने को समझना चाहिए कि अर्धपुद्गल परावर्तन काल मैक्सिमम काल है, तो वो व्यक्ति जिसका बहुत काल बाकी रहता है तो वो जीव निगोद में जा सकता है। देखो, तथा कोई जीव
सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर सासादन होता है। ये सासादन क्या है, किसको पता है सासादन क्या है? दूसरा नंबर का स्थान है, दूसरा स्थान। गुणस्थान दूसरा नंबर का हाँ, सासादन। दूसरे नंबर का गुणस्थान का नाम है सासादन। सासादन माने जरा सा आस्वाद रह गया। जैसे हम कभी कोई चीज का भोजन करते ना और उसके बाद हम कुल्ला करते हैं, है ना, कोगड़ा जेने आपने गुजराती में कहिए, तो कुल्ला करने के बाद भी अपने अंदर में कुछ थोड़ा सा टेस्ट रह जाता है, ठीक है, इसका नाम है यहाँ सासादन। जरा सा सम्यक्त्व का टेस्ट अंदर है। वहां जगन्य एक समय उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण काल रहता है। एक समय तो अपनी पकड़ में आता नहीं, और 6 आवली का भी समय वो बहुत भी सूक्ष्म है। हालांकि उसका माप बताया है आगम में। अभी मेरे इसमें ऐसा बताते हैं, जगन्य युक्ता असंख्याता काल, ये इसका आवली का काल है। लेकिन ये भी अपने वास्तव में देखा जाए तो केवली भगवान ही बता सकते हैं, अपन तो उनको आगम से समझते हैं। तो क्या बताया, उसके परिणाम की दशा वचन द्वारा कहने में नहीं आती। किसकी परिणाम की दशा काश्मीरा बेन? ये जो सातवां दंड सातवां नीचे गया ना मिथ्या दृष्टि। हाँ, जो सादी मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर दूसरे गुणस्थान में गया, वो उनका जो परिणाम की दशा है, भगवान कहते हैं वचन द्वारा उसको कह नहीं सकते। भाई सुनो ध्यान से, ये सारी दशाएं जो है ना, ये वास्तव में केवल ज्ञान गम्य है। आप अंतरंग के परिणाम उनके क्या चलते हैं, क्योंकि समय सूक्ष्म है और परिणाम भी इतने फास्ट चलते हैं, अपन उनको पकड़ नहीं सकते, और केवली भगवान के अलावा कोई बता नहीं सकते। सूक्ष्म काल मात्र किसी जाति के केवल ज्ञान गम्य परिणाम होते हैं। काल भी सूक्ष्म है, परिणाम भी सूक्ष्म है, और केवल ज्ञान गम्य परिणाम होने के कारण हम छद्मस्त जीव उस परिणाम को बता नहीं सकते। वहां अनंतानुबंधी का तो उदय होता है। आपको पता है, दूसरे गुणस्थान में आने वाले जीव को सम्यक्त्व से गिरने वाला व्यक्ति अगर दूसरे गुणस्थान में एंट्री करता है, तो वहां अनंतानुबंधी कसाय में से कोई न कोई कसाय का उदय आ जाता है। मिथ्यात्व का उदय नहीं होता। अभी मिथ्यात्व नहीं आया है, समझना ध्यान से पॉइंट को। मिथ्यात्व अभी नहीं आया है, अभी उनको अनंतानुबंधी का उदय आया है। इसलिए पंडित जी विद्वान लोग ऐसा दृष्टांत देते हैं कि जैसे बेटी और दामाद, कोई प्रसंग वसात मायके आती है ना बेटी, तो दामाद भी साथ में आते हैं, जमाई भी साथे आवे, तो दामाद भी साथ में आते हैं। तो बेटी रिक्शा से उतरे या गाड़ी से उतरे, तो बेटी घर में आ गई, और दामाद कहाँ गया? दामाद कहाँ गया? बेटी और दामाद दोनों आए हैं। बेटी तो फटाक से लिफ्ट में अपने घर, माँ के घर चली गई, तो दामाद कहाँ गए? अरे दामाद नीचे हैं, अभी गाड़ी बंद कर रहे हैं, गाड़ी को बंद करके वो भी ऊपर आएंगे। तो अपन बोलते हैं ना, बेटी आ गई, दामाद भी आ रहे हैं। तो समझना, यहाँ पर अनंतानुबंधी आ गई, मिथ्यात्व नियम से आएगा। बेटी आई है, दामाद साथ में आए, तो वो आएंगे ही आएंगे। इसी तरह अनंतानुबंधी का उदय आया, दूसरा गुणस्थान आया, तो वो नियम से पहले गुणस्थान में जाएगा। ये बिल्कुल आगम प्रमाण है। बोलो दीदी, इसमें क्रोधमान कषाय की उत्पत्ति हो जाएंगी पहले, फिर मिथ्यात्व आएगा। हाँ, अनंतानुबंधी में से क्रोध मान माया लोभ किसी एक का पहले उदय आ जाएगा। आया समझ में? और फिर वो जीव नियम से मिथ्यात्व में आएगा। क्यों? दूसरे वाला नियम से पहले में जाता है। ये आगम स्वरूप से समझना चाहिए। बराबर, आगे बढ़ेंगे। चैप्टर बिल्कुल इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तथा कोई जीव सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर, अब देखना वो दूसरे में गया, अब सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर तीसरे में आया। मिश्र गुणस्थान माने तीसरा गुणस्थान, तो तीसरे गुणस्थान को प्राप्त होता है, वहां मिश्र मोहनीय का उदय होता है। इसका काल मध्यम अंतर मुहूर्त मात्र है। कल हमने आपको बताया था, अंतर मुहूर्त के असंख्य भेद होते हैं। कहां से कहां तक? 2 समय से लेकर 48 मिनट में एक समय कम, इतना सारा अंतर मुहूर्त का काल है। माने इतने अंतर मुहूर्त बनते हैं, और उसमें असंख्यात अंतर मुहूर्त भी बन सकते हैं। आया समझ में? तो इसका क्या बताया? इसका
कि मिश्र मोनिय का मध्यम अंतर्मुहूर्त का काल है, तो इसका भी काल थोड़ा है। मध्यम अंतर्मुहूर्त तो 2 समय से 1 समय को अंतर्मुहूर्त, 2 समय को अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त का समय बहुत छोटा है, इसलिए इसके भी परिणाम कैसे हैं? केवल ज्ञान गम्य है, केवली भगवान इनके परिणाम को जानते हैं। यहाँ इतना भाषित होता है, क्या भाषित होता है कि जैसे किसी को शिक्षा दी, उसे वह कुछ सत्य और कुछ असत्य एक ही काल में माने। जैसे किसी व्यक्ति को शिक्षा दी, अब वो बेचारा क्या बोलते हैं, निर्णय नहीं कर पाता, ये सच्चा कि ये सच्चा, थोड़ा ये भी सच्चा लगता है, थोड़ा ये भी असत्य भी उसको सत्य लगता है। तो इस प्रकार की कोई मिश्र दशा होती है, और गुण स्थान में इसको दही और गुड़ ऐसा दे करके वो बात को बताया है। जैसे दही में गुड़, हालांकि दही में गुड़ भी अपने यहाँ तो चलता नहीं है, पर दृष्टांत दिया है कि दही और गुड़ की तरह समझना, मतलब गिरते गिरते वो व्यक्ति रह गया ऐसा समझो, और उसी प्रकार तत्वों का श्रद्धान अश्रद्धान एक ही काल में हो, वह मिश्र दशा है। कुछ तो श्रद्धान है, कुछ तो अश्रद्धान है, ऐसी मिश्र दशा उनके जीवन में चलती है, और ये परिणाम केवल ज्ञान गम्य है। कितने ही कहते हैं, कितने कहते हैं, क्या कहते हैं? हमें तो जिन देव तथा अन्य देव सर्व ही वंदन करने योग्य है। देखो, ऐसा जैन समाज में भी अभी बहुत मिलेंगे आपको ऐसे लोग। ये तो अपन गुरुदेव में आ गए ना, इसलिए अपनी श्रद्धा एकदम दृढ़ हो गई, वरना गिरीश भाई ऐसे देखना अपने समाज में भी कई ऐसे लोग होते हैं, हमें तो शंकर ने मानिए ने, हमें तो सिमंदर भगवान ने मानिए, हमें तो अहिया पर जाइए ने, हमें तो अहिया पर जाइए। अरे टीवी खोलते ही 10 प्रकार के बाबा खड़े हो जाते हैं, तुम कौन कौन बाबा को मानोगे और कौन कौन बाबा की सुनोगे? अरे प्रभु, सुनना है तो आदिश्वर बाबा की सुनो, आदिनाथ भगवान की सुनो, सर्वज्ञ महावीर भगवान की सुनो। वो वितराग मार्ग के अलावा कुछ भी बात बताने वाले नहीं है। कल हमारा 22 तारीख को परिवर्तन का दिन था, आदरणीय सुमत भाई साहब के निमित्त से हमारा परिवर्तन हुआ। गिरीश भाई कितने साल हो गए? 24 साल। तो कल हम लोग बैठे थे, ऐसे चर्चा कर रहे थे, तो मैंने ऐसे ही एक बात बताई। मैंने कहा देखो बेटा, अपन बोलते ना कि ये ध्रुव की धुन लगाओ, ये भगवान आत्मा की धुन लगाओ, तो मुझे ये विचार आया कि ये ग्रहित मिथ्या समय छूटकर हमने जो वितराग मार्ग अपनाया, तो मुझे एक एग्जाम्पल याद आया। गिरीश भाई, एप्पल कंपनी होती है ना, एप्पल का मोबाइल, एप्पल का टैबलेट, एप्पल की जो भी सारी चीजें होती है, मुझे बताना एप्पल और ओप्पो में, ओप्पो क्या बोलते हैं, ओप्पो और एप्पल में कुछ अंतर है कि नहीं? अक्सर अंकित बताओगे? फोन बहुत फर्क है। बात कर, अरे बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। लोग एप्पल की चीज बहुत पसंद करते हैं, कंपनी का माल, ब्रांडेड माल। समझना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मुझे ओप्पो और एप्पल में नहीं जाना है। मैंने बच्चों को ये बताया, बहनों को, मैंने कहा देखो बेटा, अपन ये ग्रहित मिथ्यात्व में छूट करके ये वितराग मार्ग में आए हैं ना, आज हमको 24 साल हो गया, लेकिन गरिमा गौरव तो इस बात का आना चाहिए, मत परिवर्तन भी जीव ने अनंत बार किया है। मति का परिवर्तन, दृष्टि का परिवर्तन होना, वो वास्तव में सच्चा परिवर्तन है। दूसरी बात, और ये ग्रहित मिथ्यात्व छूटने का भी इतना ही जीव को गौरव आना चाहिए। आज अगर ये जीव ग्रहित मिथ्यात्व में पड़ा होता, तो ये व्यक्ति वास्तव में, मैं ये एग्जाम्पल क्यों देना चाहती हूँ कि एप्पल कंपनी इतनी ब्रांडेड कंपनी है, इतना उनका माल अच्छा होता है और लोग उनको पसंद करते हैं। मुझे बताना, ये एप्पल का माल कोई दूसरी ओप्पो कंपनी हो और दूसरी तीसरी कोई कंपनी हो, उसमें ऐसा माल मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा। इसी तरह समझना, ये वितराग मार्ग के अलावा, वितरागी देव शास्त्र गुरु के अलावा, सर्वज्ञ भगवान और वितरागी भगवान के अलावा, ये मार्ग अपने को सम्यक दर्शन से लेकर पूर्णता तक का मार्ग कहीं पर भी नहीं है। फिर कोई व्यक्ति कहे आप तो कोई पक्ष की बात करते हो, दिगंबर की, इसकी, हमें कोई दिगंबर का पक्ष है नहीं प्रभु। हमने पक्ष छोड़ करके तो यहाँ आए, अगर हमें संप्रदाय का पक्ष होता तो यहाँ कैसे आते, है ना? लेकिन यहाँ का भी कोई पक्ष नहीं है। वस्तु स्वरूप को समझने वाले व्यक्ति निष्पक्ष होता है, उसको कभी किसी का पक्ष नहीं होता, लेकिन जो सत्य होता है वो ग्रहण करने के लिए वो तत्पर होता है।
आया समझ में? तो इस तरह से इस बात को समझना कि जिन देव और अन्य देव में जमीन आसमान का अंतर है प्रभु। जिसको भोग चाहिए, जिसको विषय 5 इंद्रिय का विषय चाहिए, वो रागी देव को नमस्कार करे, और जिसको मोक्ष मार्ग चाहिए वो वितरागी देव के अलावा कई मस्तक अपना नहीं झुकाए। यहाँ क्या हो रहा है कि ये कहते हैं हम तो जिन देव को भी नमन करते हैं और अन्य देव सर्व हमारे लिए तो समान है इत्यादि मिश्र श्रद्धान को मिश्र गुणस्थान कहते हैं। ये मिश्र श्रद्धा चलती रहती है। यहाँ भी बोलते ना, अहिया जाओ ने त्याए जाओ, आए साचा ने ओलाए साचा। अरे प्रभु, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तेरे अंदर में विवेक आना चाहिए। कभी पतिव्रता स्त्री ये कहती है, पतिव्रता स्त्री कभी ये कहती है कि देवर भी पति और पति भी पति। अरे बहुत कलंक है, बहुत कलंक है। सीता ने लक्ष्मण को कभी पति के रूप में स्वीकार किया? रामचंद्र जी के लिए तो सर्वस्व समर्पित किया, लेकिन लक्ष्मण मेरे देवर हैं। देवर देवर होता है, पति पति होता है। इसी तरह सर्वज्ञ देव भगवान, जिनेन्द्र देव भगवान, यही वास्तव में मेरे सर्वस्व हैं। इसके अलावा कोई देव देवी नमस्कार करने योग्य नहीं है। यह तो प्रत्यक्ष मिथ्यात्व दशा है प्रभु। आपको अंदर में अभी समझ नहीं आ रहा है। आप इसको भी मानो, इसको भी मानो, इसीलिए तो मालूम लोग बेचारे कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं। हमको आकर के पूछते हमें आनु सांभळवा जाइए कि आनु सांभळवा जाइए, इनको माने कि इनको माने। अरे तुम्हारा ज्ञान निर्णय करेगा ना भैया, किसको मानना और किसको नहीं मानना। तुम आपका ज्ञान बिल्कुल कहना चाहिए कि निर्णय करने के लिए बैठा है। आप स्वाध्याय करो, पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। देखो, व्यवहार रूप देवादिक का श्रद्धान होने पर भी मिथ्यात्व रहता है, तब इसके तो देव कुदेव का कुछ निर्णय ही नहीं है। व्यवहार रूप देवादिक का श्रद्धान होने पर भी मिथ्यात्व रहता है। व्यवहार में तो कहते हैं ये देव हमारे सच्चे हैं, ये गुरु हमारे सच्चे हैं और ये सब कुछ, लेकिन अंदर में वो जीव को मिथ्यात्व पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि देव कुदेव का निर्णय नहीं है, इसलिए इसके तो यह विनय मिथ्यात्व प्रकट है, ऐसा जानना। ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व पता है? पहले एक बार कराया है मैंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, शायद 5 प्रकार के मिथ्यात्व नाम याद है? संशय, अज्ञान, वो अज्ञान, हाँ, विनय मिथ्यात्व नोट कर लेना, नहीं समझ में आया हो तो। विनय मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। कितना बोला, कितना बताया? 5 प्रकार। कौन कौन से? आलोचना पाठ में आते हैं ना 500। आलोचना पाठ में आता है, बिल्कुल। एक मैं भूल गई मैं, अभी मेरे मुंह पे नहीं आ रहा है। मिथ्यात्व क्या है वो? विपरीत एकांत विनय के, ऐसा कुछ है वो, मैं अभी मुंह पे नहीं आ रहा है मेरे को। 5 प्रकार के मिथ्यात्व बताए। हाँ, 5 प्रकार के मिथ्यात्व बताए। विनय मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व, है ना। लोग इतने मतलब बुद्धि के वे हो जाते हैं, हमको तो भाई सब भगवान है, तो क्या तुम कुत्ते को भी नमस्कार करोगे क्या? अरे कुत्ता भगवान है वो बात अलग है, वो दृष्टि द्रव्य दृष्टि से बात है, तो लेकिन कुत्ता सामने मिले तो उसको नमस्कार करना ये बात थोड़ी है ना। ये विवेक चाहिए भाई अपने जीवन में। कहीं पर भी कुछ को भी नमस्कार करने चले जाओ, कहीं पर भी किसी को भी मानने लग जाओ, ये बात ठीक नहीं है। देखो, इस प्रकार सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टियों का कथन किया, प्रसंग पाकर अन्य भी कथन किया है। पंडित जी कहते हैं ये सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टियों का कथन किया, क्योंकि ये सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा था ना, तो ये पंडित जी ने बताया और इसमें अन्य बात भी पंडित जी ने बताई है। इस प्रकार जैन मत वाले मिथ्या दृष्टियों के स्वरूप का निरूपण किया। क्या बताया? इस प्रकार जैन मत वाले, जिनेन्द्र भगवान को मानने वाले मिथ्या दृष्टियों का स्वरूप का निरूपण किया। तो क्या क्या आया? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उसमें 4 भेद बताए, है ना। 4 भेद कौन से? कौन बताएगा 4 भेद? ऐसा नहीं हो आगे पाठ पीछे सपाट। काश्मीरा बेन? हाँ दीदी, व्यवहाराभासी वाला पहला। हाँ, व्यवहाराभासी का 4, व्यवहाराभासी का 4 प्रकार। हाँ, 4 प्रकार। पहले तो है ना? हाँ। एक तो कौन सा? बिना कुल परीक्षा, धर्म, पहले कुल अपेक्षा मिथ्या दृष्टि, फिर कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी। हाँ, फिर दूसरा वाला आज्ञा रहित
आज्ञा रहित कुल धर्म व्यवहाराभासी, परीक्षा रहित, बराबर, परीक्षा रहित व्यवहाराभासी। तीसरा वाला फिर संसार वेरी संसार गुड, सांसारिक प्रयोजन अर्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी, और चौथा धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। तो ये 4 प्रकार बताए, और फिर उभयाभासी मिथ्या दृष्टि बताया, फिर सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि बताया। तो ये सारा वर्णन जैन मत को मानने वाले मिथ्या दृष्टियों के स्वरूप का निरूपण किया। यहाँ नाना प्रकार के, हाँ, इसमें शाइक सम्यक दर्शन का नहीं बताया, ऑप्शन एक और शाही सम्यक दर्शन वाला तो गिरता ही नहीं है ना बेटा, शाही सम्यक दर्शन वाला तो गिरता ही नहीं है, तो उसकी बात यहाँ पर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि वाला जो जीव है ना, और एक बार औपसमिक सम्यक तो जो जीव प्राप्त कर लेता है तो उनको गिरने का चांस होता है, तो वो क्षय में भी जा सकता है, और ये सादी मिथ्या दृष्टि बन करके अर्धपुद्गल परावर्तन का काल भी निकाल सकता है। शाइक सम्यक दर्शन से 11 गुणस्थान तक जा सकते हैं बिना शाही शाइक। सम्यक दृष्टि नहीं, ऐसा नहीं है कि बिना क्षयोपशम सम्यक दर्शन वाला जीव, क्षयोपशम सम्यक दर्शन वाला जीव है ना, वो 4वां, 5वां, 6वां और 7वां गुणस्थान है, और जो 11वें गुणस्थान में जाता है वो उपशम सम्यक तो प्राप्त वाला जीव जा सकता है। जो जीव क्षयोपशम वाला है ना, उनको श्रेणी नहीं मान सकता। श्रेणी सुनो, श्रेणी मानने वाले 2 ही व्यक्ति योग्य होते हैं, औपसमिक सम्यक्त्व वाला और शाइक सम्यक्त्व वाला। तो जो 11वें गुणस्थान तक जाता है वो औपसमिक सम्यक्त्व वाला जीव हो सकता है। यहाँ अभी शाइक की बात पंडित जी ने नहीं की है। आया समझ में? आपका प्रश्न ये था कि 11वें गुणस्थान वाला जो जीव गया वो नियम से एक शाइक सम्यक दृष्टि वाला होना चाहिए क्या? जरूरी नहीं है, औपसमिक सम्यक्त्व वाला जीव भी श्रेणी मान सकता है, फिर वो गिरेगा, नीचे आएगा, फिर वो आगे जाकर के शाइक सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है। एक भव में भवांतर में 4 बार और एक भव में 2 बार उत्तम श्रेणी मान सकता है, भवांतर में 4 बार और 5वीं बार मानेगा तो नियम से सपक श्रेणी मानेगा, और वो शाइक सम्यक दर्शन लेकर के श्रेणी मान करके केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो देखो शाइक सम्यक दृष्टि भी गिरता है, शाइक सम्यक दृष्टि हाँ, भी सुनो, वो भी शाइक सम्यक सुनो, शाइक, 1 मिनट, शाइक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद सुनो तो सही, अगर उस जीव का भव होगा ना 3-4 भव होगा तो वो उपसम श्रेणी मानेगा, तो वो जीव नीचे आएगा और फिर वो सपक श्रेणी मान करके वो मोक्ष जाएगा। तो शाइक सम्यक्त्व से मतलब नहीं है, शाइक सम्यक्त्व में मात्र दर्शन मोह की 7 प्रकृति को तय करना है। अभी तो उनका चारित्र मोह बाकी पड़ा है ना, भव बाकी है, 3-4 भव होगा तो वो जीव उत्तम श्रेणी मानेगा, और लास्ट भव होगा तो वो सपक मान करके मोक्ष जाएगा। ठीक है, चलो, यहाँ नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का कथन किया है, अलग अलग प्रकार के जीवों के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया है। उसका प्रयोजन यह जानना कि उन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक श्रद्धानी होना। ये मुझे कौन बताएगा कि उन प्रकारों को पहचान कर, उन प्रकारों को पहचान कर माने क्या लेना? कौन से प्रकार? हाँ, जो टाइप के मिथ्या मिथ्या दृष्टि के प्रकार समझकर। हाँ, उन प्रकारों को पहचान कर माने 7वें अधिकार में जितनी बातें चली ना, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, ये सारे प्रकारों को पहचान कर अपने में दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक श्रद्धानी होना। अक्षा बेटा, निश्चयाभासी में क्या दोष था? वो अपने ज्ञान में आना चाहिए, है ना। व्यवहाराभासी में क्या दोष था? ये सारे दोषों को पहचान कर, कहीं मेरे में ऐसे दोष तो नहीं है ना, इसको पहचान करके दूर करना और अपने को सम्यक श्रद्धानी होना। औरों को ही ऐसे दोष देख देख कर कसाई नहीं होना। हमारी नजर दूसरों की ओर बहुत रहती है, देखो ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, श्वेतांबर वाले ऐसे, दिगंबर वाले ऐसे, विषपंथी वाले ऐसे, तेरापंथी वाले ऐसे। अरे भैया, ये सारी माथापच्ची अपने को नहीं करना है, अपने को तो अपना कल्याण करना हो तो अपना दोष निकालो। और पंडित जी लिखते हैं, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। अपना भला बुरा किससे? दूसरे व्यक्ति से होगा कि अपने परिणाम से?
अंकित भैया? अपने परिणामों से। अपने परिणामों से होगा, तो अपना परिणाम संभालो भाई। दूसरों की तरफ तो नजर करने तक की भी अपने को मन नहीं करना चाहिए। औरों को तो रुचिवान देखे तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करे। अगर कोई जीव रुचिवान देखने को मिले ना, तो उनको कुछ उपदेश देकर उनका भला करे। देखो, भला करना हो ना, ये बहुत मार्मिक बात है। अपन मालूम, अपन भला भला करने में क्या समझते हैं? किसी को आजीविका की प्रॉब्लम हो तो उनको आजीविका कर दो, जानवरों को चारा दे दो, गाय भैंस को चारा दे दो, है ना। और कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको थोड़ा दान दे दो, है। मंदिर जी में कोई जरूरत है तो ये कर दो। भैया, ये भला करना, ये वास्तव में भला करने का, ये तो पुण्य बांधने का काम है। भला करना माने आत्म कल्याण करना, और आत्म कल्याण करने के लिए तो हित का उपदेश देना चाहिए। अगर आपको तत्व समझ में आ गया है, आपके अंदर में श्रद्धान पक्का हो गया है, आपको अंदर में वेदन आया है, तो फिर आप रुचिवान जीव को देख करके उनको भी थोड़ा उपदेश दे करके उनका भला करना। माने उपदेश देने में भलाई समझना, कोई ये मानवता का काम करने में कोई भलाई मतलब आत्म कल्याण वाली बात नहीं है, वो तो एक मानवता है। इसलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। वेरी गुड है, अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है। परिणाम सुधारने का मतलब, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, है ना। लालचंद भाई हमेशा बात ये कहा करते थे, राजकोट वाले अपने लालचंद भाई, के परिणाम सुधारना माने अपरिणामी की दृष्टि करना। सोगानी जी भी हमेशा बोलते थे, मैं तो अपरिणामी चैतन्य तत्व हूँ। रत्नत्रय का परिणाम अपरिणामी की दृष्टि करने से होता है। और परिणाम सुधरने का मतलब सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, तो ही परिणाम सुधरा समझना। मात्र मंद कसाय करके कोई परिणाम सुधारे तो वो तो केवल मंद कसाय का भाव है, शुभ भाव है। शुभ भाव से व्यक्ति का परिणाम सुधारना नहीं मान लेना, क्योंकि शुभ भाव में व्यक्ति वापिस अशुभ में चला जाएगा और वापिस वो व्यक्ति संसार में रुलेगा। और एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा तो मैक्सिमम टाइम अर्ध पुद्गल तो होगा, अनंत पुद्गल परावर्तन कट जाएगा। क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं है। ये सप्त व्यसन करता भी ज्यादा पाप मिथ्यात्व है, ये पाप का बाप है, ऐसा कहा जाता है। इसको जड़ से निकालना चाहिए। एक मिथ्यात्व और उसके साथ अनंतानुबंधी का अभाव होने पर 41 प्रकृतियों का तो बंध ही मिट जाता है। नीचे दी है, आप आपकी कॉपी में नोट कर लेना, मेरे पास अभी समय नहीं है। बोलो, 41 प्रकृतियों का तो बंध रुक जाता है। सम्यक की प्राप्ति करने वाला जीव अगर सम्यक दर्शन की हाजिरी में आयु का बंध करेगा, नरक में नहीं जाएगा, तिर्यंत में नहीं जाएगा, त्रिवेद, नपुंसक वेद, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी, ये किसी में नहीं जाएगा। और ये 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। गजब है सम्यक दर्शन। और ऐसा सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है, ये अवसर बिल्कुल खोने योग्य नहीं है। पंडित साहब की भाषा में कहें तो सब अवसर अब आ चुका है। देखो, स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की रह जाती है। कहाँ तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर मिथ्यात्व की स्थिति, और कितनी रह गई? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है। अनुभाग थोड़ा ही रह जाता है, शीघ्र ही मोक्ष पद को प्राप्त करता है। तथा मिथ्यात्व का सद्भाव रहने पर अन्य अनेक उपाय करने पर भी मोक्ष मार्ग नहीं होता। अहो, अनंत बार मुनिव्रत धार के नवमी ग्रेवेक में गया, ये जीव ने ऐसा चारित्र पाला, ऐसा ज्ञान इकट्ठा किया, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो गया, परंतु अंदर में भगवान आत्मा का वेदन नहीं किया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करी, तो इसका मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। हमारा, हम अपने को देखना, दूसरों की बातों छोड़ो। मेरा मोक्ष मार्ग पूर्व में नहीं हुआ। हे जिनेन्द्र भगवान, आज मुझे अपूर्व मार्ग मिला है, तो मैं अपूर्व भक्ति करूं। अपूर्व, मेरे बड़े पंडित साहब की एक भक्ति है, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया जिन शासन अब भव का अभाव करूंगा, ये मेरा निश्चय है सम्यक निश्चय। देखो,
क्या करना है? जिस प्रकार से सर्व प्रकार मिथ्यात्व का नाश करना योग्य है, क्योंकि मुझे नरभव मिला है, मनुष्य भव मिला है, अपूर्व कार्य तो एक रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन है, उसे हम सब प्राप्त करें। इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में जैन मत वाले मिथ्या दृष्टियों का निरूपण जिसमें हुआ, ऐसा 7वां अधिकार संपूर्ण हुआ। आज हमारा 7वां अधिकार स्वाध्याय में पूरा हुआ। अब अपन अपना प्रैक्टिकल अंदर में करते जाएं। इसमें जो जो वस्तु निरूपण किया, उसमें कहाँ कहाँ जीव कैसी कैसी गलती करता है, उस गलती को देख करके मेरे जीवन में वो गलती ना हो, मुझे मेरी गलती सुधारना है, मुझे भगवान बनना है। देखो, गलती सुधारना पर्याय की बात है, और गलती जिसमें नहीं है ऐसा निर्दोष भगवान की दृष्टि करके हम सब मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ मैं बात को विराम देती हूँ। और एक सूचना मैं आपको देना चाहूंगी, मैंने अपने ग्रुप पे आदरणीय भाई साहब सुमत प्रकाश जी भाई साहब का मैंने शेड्यूल भेजा है। वो 31 तारीख को अभी सूरत में है, 31 तारीख को बंबई आएंगे, 2 दिन दहीसर में है, फिर 2 तारीख से 14 तारीख वो बोरीवली है, उसके बाद भाईंदर, जवेरी बाजार, न्यू बॉम्बे, घाटकोपर, इस तरह से बंबई में पंडित साहब का विचरण होगा। तो जिन भाइयों बहनों को अपना क्षेत्र नजदीक बंबई में पड़ता हो और अपने ही क्षेत्र में हो तो जरूर लाभ लें। यूट्यूब पे उनके प्रवचन आते हैं, उसका भी लाभ लें, क्योंकि पंडित साहब वास्तव में देखा जाए तो जैसे हमारे बड़े पंडित साहब चले गए ना, रविंद्र जी भाई साहब, इसके बाद भाई साहब इनके ही पट्ट शिष्य हैं। बहुत अपना जीवन कहना चाहिए कि चारों अनुयोग से संयुक्त उनका जीवन है। इनके निमित्त से हम इस वितराग मार्ग में आए हैं। हमारे लिए भी भाई साहब बहुत अनंत उपकारी हैं। ऐसे ज्ञानियों का समागम अपने को छोड़ना नहीं चाहिए। तो आपको ये लाभ मिल रहा है, जरूर इसका लाभ लेना। और अब अपनी क्लास 15 जनवरी तक तो बंद रहेगी, और उसके बाद जैसा भी होगा वैसा मैं सुनीता जी को मैसेज दूंगी, तो आप फिर स्वाध्याय ग्रुप पे देख लेना। उस हिसाब से अपना स्वाध्याय फिर से शुरू होगा। 8वां और 9वां ये 2 अधिकार अपना रहा है, और 7वें अधिकार की आधी क्विज अपनी हुई है, आधी बाकी है, उसको पहले पूरी करेंगे। और उसके बाद अपन 8वें अधिकार का स्वाध्याय 15 जनवरी तक तो नहीं है, उसके बाद जैसा भी मेरा रहेगा उस प्रकार से मैं आपको सुनीता जी को मैसेज करूंगी, वो आपको बता देंगे। ठीक है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। अक्षा बेटा कायो सर कराओगे? हाँ दीदी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सब साहुणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दीदी आप अच्छा, सुमत प्रकाश जी भाई साहब का टाइम और स्थल